श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। शीघ्रतस्मावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रनावद्येन श्रीनिकेत चात्मना। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर सायमोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इमम लोकमम चैव रम्यन्न सूत्राम इदुन्न देवेश दया दत्त शन स्त्री शनाश शोधम तस्य वैमरमनस्सास्य समुतास गान बहुन्न घ्रमेदेषु योगेषु विरागम समाजयत। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। देवाधीनशु कामेशु देवाधीनम स्वयं पुमान को विस्तरम भवेत योगेन योगो शर्म अनुव्रतम। ये भोग सामग्रियों से ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर सन भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तो भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। पुर्याम कदाचित् हृदोज कुमारिकेयम कोपिता मुन्यम शेपुर गोनंत कोविदाम। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाशी सन भगवान का अभिष्ट है यह समझकर ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। ततम कपितुर्माशे भोजन कादयम ययुम प्रभासम सहस्रष्टारतरो मोहिताम। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वर्ष वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर प्रसन्न से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। तत्र सनातो पितृदेवनाश चेतदंबशासन तर्पयता विप्रभयो गावो बहुगुणाम ददुअम। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। हिरणम रजतम शय्याम वासन जिकम्बलान यानम रथित निभानम कन्याधरम वृत्त करिम्यपि। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृगचर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे आजीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी सन भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। अनम चौरु रसम ते भयो दत्त तवा भगवत नरपणम गोवीर्त प्रात सवम शूराम पर्णरभुवि मुरुधिभियम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोधो वंशवादे तृतीयोऽध्यायम्। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ चतुर्थोध्यायम्। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच अते तदुज्ञाता भुक्त्वा वारुण्याम तय चैतन्यानम दुर्तकम में पर सुस्पृशम। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। तेषाम मेरे दोषे न विस्मकृत चेतसाम निम्नलोचित रववासी द्वेनुमामी व मर्दनाम। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपसे रगड़ से बांसों में आग लग जाती है उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें होने लगी। भगवान असो आत्मया गतियम मतवालोक्यम सम सरस्वतीम सप्रश्य वृक्ष मुल्लपम आविष्यत। सन भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहम चोक्तो सन भगवता प्रपृष्ठेन बद्रियम्मत प्रयाति स्वकुलम सर्षिजुना। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले सन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। अथापि तदभृत्य प्रेतम जन्म मृदम्बरम पृष्ठोद्वगम भूत्यम पाद विश्लेषण आशम। विदुर जी से यद्यपि मैंने उनका आशय समझ गया तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सके के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अर्धात्र में के मासिनम विचंति विदयितम पतियम श्रीनिकेतम सारस्वत्यम कृतकेत केतनम। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं
किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्याम वदताम विरजम प्रशांतरुलोचनम दोबिर्चतो विदतम पीत कौशंबरेण च। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नाई आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन्न महाभागवतो देव्यान सूत सखा लोकानुचरन्न सिद्ध आसाद यदृच्छया। इसी समय व्यास जी के प्रिय परम सन भगवान सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। तस्यानुतृप्तस्य मनुमृक्तम प्रमोद भावना कंधरस्य आश्नुवतो मामुनरगास समीक्षया विश्रम मनुनुवाच। मैत्रेय मुनि सन भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान वाच वेदांतमर्थमनस्विपित्तम ते ददामि ततद् दुर्वातरम्यम स्तपत्रे पुरात विश्वश्याम वसुनाम मत सिद्ध कामेन वसोत्वेष्टम। श्री भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हारे आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सावधान देता हूँ जो दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्ण जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। स एषे साधु चर्मो भवानम सादिस्तस्ते मनुग्रहयत यन्मा मनु कृणकालन स उत्तस्प्रजन्तम दिष्टया दुर्दर्शन विसातुर्वृत्तया। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा मया प्रोमुक्त मज्य नाभे पद्म में निष्णाने ममादर्गे ज्ञानम परम महान भ्रुवसाम यत सूर्या भागवतम वदंती। पूर्व काल पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इत्यार्दुताक्तम परमस्य पुंसम प्रतिधान गृहाना भोजनम सनत्तोरमा रक्षकिलातर शरस्तम मुच्छचम प्रसार लीलार भष्ये। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसता करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच होया है। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, कोन्विष्यते पादसोरोजो भाजम सदुर्स्वस्तो चतुर्ज्वापी तथापि नाहम प्रणामी भूमन्न भगवत्तमरा भुजनेशनुत सुक्तम। स्वामी नाथ के चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि दीर्घ आयु उनका सौभाग्य है। तथापि मुझसे उनमें किसी मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए लालायित रहता हूँ। कर्माणि ह्यस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रय तरपलयानम कालात्म इतप्रादुषात्रशे स्वात्म नर्तेम विद्यति दीर्वादिरिमहे। प्रभु, आप निस्सप्र होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वागत राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। मंत्रेषु मामम वा उपयुज्यत्तत्व मुकुंडत खंडत सदातम बोधम पृच्छ्यम प्रभु मुग्ध इवामर्पतस्तनो मनोमोहितव्यो देव। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछप करते थे, प्रभु आपको लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। ज्ञानम परम स्वातरम प्रकाशम प्रवोच कस्मे सन भगवान समग्रम अपि शमम मनो ग्रहणाय भरते वदरास इद्र वृजिनम तरेम।
स्वामी अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। इत्याभिधृतार्दय महम्म सन भगवान परम आदि देशारविंदक्षण आत्मम परमाम स्थितम। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव विनिबोधित किया, तब परम पुरुष कमल नयन सन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। स एवात्मृदातिपादितर्थोदित तत्वान विबोध मार्गम प्रणम्य पादो परिवर्त्य देव मिहात गोहम विरातुराततम। इस प्रकार पूज्यपाद श्री गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। सोहम पदरशानत विरुद्धोत्तम प्रभो गमिष्यते दैतम तस्य बद्याश्रम मंडलम। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरहता अत्यंत पीड़ा कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। यत्र नारायणो देवश्च नरश्च सन भगवान ऋषियम मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनो। श्री सुकवाच इत्युद्धवापुपाकर्णे स्वधाम दुसम वधम ज्ञाने नमश्यताम शोकमतीत तपतम बुधम सन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। सतम महाभागवतम व्रजतम कोर्षर्षभम विषमाधभद्यम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे सन। जब सन भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुरुवाच ज्ञानम परम स्वात्रम प्रकाशम यथा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भरति यदि विष्णु भरतया स्वरतात पुरुषरंती सन। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर सन भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि सन भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरा करते हैं। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संसराध्यम ऋष्यम कोशरवंती में साक्षात भगवतो दिष्टो मृत्यु लोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने सन भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।